नमस्कार मित्रों। बहुत सारी भारत की देव मूर्तियों के बारे में हमने वीडियो बनाए और बहुत बार आग्रह आ रहा है कि आपने भारत गणेश के बारे में, भारत गणपत के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, जबकि वो प्रथम पूज्य है। तो ये वीडियो भारत गणपत के बारे में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल भारत के गणपति के माध्यम मूर्ति के माध्यम से आज इस वीडियो में ऐसे ऐसे उपाय, बहुत सरल, बहुत ही सहज और ऐसे उपाय बताए जाएंगे कि जीवन की सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। यह उपायों को करके आप सोचेंगे, ये खुश हो जाएंगे कितना सरल है, और साथ ही आपको जब उनका फल मिलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने अच्छे उपाय अब तक हमें जानकारी क्यों नहीं हुई थी। तो यह वीडियो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अपना पेन और कागज अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि यह उपाय जो बताए जा रहे हैं आपके जीवन के एक एक पक्ष, एक एक चीजों के बारे में बताए जाएंगे अलग अलग, और आपके जीवन को एकदम आसान करने वाले हैं। और जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही, बाधाएं आ रही हैं, वो तो ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो ये उपायों को बताने से पहले, सबसे पहले ये पारद के ही क्यों, गणपति कोई भी रखे जा सकते हैं। तो ये शास्त्र के एक दो श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला श्लोक है, सूते गुणानाम शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैम तारे गुणाशीति तदर्ध कांते तीक्षणे चतुष्षष्टि रवौ तदर्थम। इसका बहुत ही साधारण अर्थ है कि अगर कोई देव मूर्ति तांबे की बनी हुई है उसमें 32 गुण होते हैं, अगर लोहे की बनी हुई 64 गुण होते हैं, चांदी की मूर्ति में 80 गुण होते हैं, सोने की मूर्ति में 100 गुण होते हैं, हीरे में 1000 होते हैं, लेकिन पारद में 100 करोड़ गुण होते हैं। अगर कोई मूर्ति पारद की बनी हुई है तो 100 करोड़ गुण होते हैं। तो मतलब अगर पारद की गणपति की मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं तो वह 100 करोड़ गुना फल मिलता है ना। मजे अच्छी बात। इसी तरह शास्त्र का एक और श्लोक है, मृदा कोटि गुणम स्वर्णम स्वर्णात कोटि गुणम मणे मणात कोटि गुणम वाणो वाणात कोटि गुणम रसा। इसका बहुत साधारण सा, सरल सा, लेकिन बहुत ही अच्छा अर्थ है कि मिट्टी से कोई मूर्ति बनी है तो उससे करोड़ों गुना फल सोने की मूर्ति से होता है, और सोने की मूर्ति से जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल रत्नों की बनी हुई मूर्ति से मिलता है, और रत्नों की बनी हुई मूर्ति से जो फल मिलता है उससे प्राकृतिक मूर्ति जैसे शालिग्राम है, नर्मदा शिवलिंग है, श्वेतार गणेश है, ऐसी मूर्तियों से फल मिलता है। और जो प्राकृतिक मूर्तियां होती हैं उनसे करोड़ों गुना फल पारद की बनी हुई मूर्ति की पूजा करने से होता है। तो इसीलिए हम लोग शुरू से ही पारद की मूर्ति की बारे में हमेशा करते हैं। और आप लोग को जानते ही होंगे, अगर थोड़ा भी मीडिया देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कि ओरिजिनल पारद जो है, असली पारद शब्द का प्रयोग केवल अष्टोदेवम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और हमने पारद, असली पारद बना करके क्रांति कर दी। जो असली पारद होता है उसके प्रभाव ही होता है। अधिकतर बाजार में चूंकि नकली पारद मिलता है, ओरिजिनल पारद केवल अष्टोदेवम लिख सकता है। अगर कोई और लिख रहा है तो हमें जरूर सूचित कीजिए। अब बातें हैं भारत, ये जो भारत के गणपति हमने बनाए हैं इन मूर्तियों के बारे में। ये बड़े स्क्रीन पर आपको अलग से भी दिख जाएगी ये फोटो जो है। ये जो मूर्तियां कई तरह की आती हैं, गणपति की कई तरह की शास्त्रों में संकल्पना है, लेकिन जो सबसे प्रभावी गृहस्थ परिवार में, घर में, आपके व्यवसाय में, आपके ऑफिस में रखने के लिए जो 4 जो है हाथ वाले गणेश होते हैं वही सबसे ज्यादा मान्य है और उन्हीं का ज्यादा फल मिलता है। ये हमारे मन की जो चित्त अवस्थाएं, आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं भौतिक जगत में होती हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको बताने के लिए 4 हाथों वाले गणेश जो है यह उनकी पूजा की जाती है। इनके हाथ में, एक हाथ में, दाहिने हाथ में परशु है जो जिससे जो है हमारी बाधाओं को काटते समाप्त करते हैं, और बाएं हाथ में जो है इनके पास है डोरी है, जिससे अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं या कोई समस्या वाले गिरने पड़ने जा रहे हैं, कोई गलत दिशा में जा रहे हैं जहां हमारा नुकसान हो सकता है, उससे पकड़ के हमें खींच लेते हैं। और तीसरा जो बायां हाथ, नीचे वाला बायां हाथ है, उसमें मोदक है हम लोग को प्रसाद देने के लिए, हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए। और जो चौथा हाथ है दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ जो है, उससे वो हमें आशीर्वाद, अभय मुद्रा देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। तो यह गणेश की मूर्ति की हमने बता दी। अब मैं फटाफट आपको बताऊंगा उपायों के बारे में। मैं जानता हूं आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
और कुछ सावधानियाँ भी बताऊँगा, वो ध्यान से आप लोग कागज़ कलम निकाल के नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात कि गणेश की सबसे अच्छी अवस्था जो है रखने की होती है दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। अगर आपके जीवन में बड़ी-बड़ी बाधाएँ आ रही हैं, कोई काम प्रारंभ करते हैं लेकिन प्रारंभ में ही रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, कोई काम भौतिक आवश्यकताएँ जो मौलिक आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो एकदम जिनके बिना जीवन निपटा नहीं सकते, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो दक्षिण-पश्चिम दिशा में गणेश की स्थापना कीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, ये मूर्तियाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती हैं, आप इन्हें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा आपका मकान है, तो हम ये ऑर्डर करेंगे, यही मूर्तियाँ हम बड़े आकार के भी बना देते हैं। एक और बात दक्षिण-पश्चिम में अगर घर का जो बड़ा है, जो घर का बड़ा कई बार आप देखेंगे कि जो भी घर का बड़ा बनता है, उसको कुछ न कुछ समस्या रहती है, स्वास्थ्य समस्या ये हो रही है, कोई मुकदमा हो रहा है और जो है और ऐसा भी देखा गया है कि जो घर का सबसे बड़ा था, मर गया, उसके बाद जो दूसरा घर का बड़ा मुखिया बना, उस पर फिर समस्याएँ आने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं, तब भी गणेश की मूर्ति दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। राहु की अगर समस्या चल रही हो कोई भी जो है तो वहाँ भी राहु और केतु की वहाँ उन स्थितियों में भी गणेश की मूर्ति जो है अगर आप यहाँ रखते हैं तो बहुत इसके बाद लाभ होता है। अब दक्षिण पश्चिम की तरफ दाहिने चलेंगे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जो सबसे अच्छा लाभ हमने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई में लाभ मिलता है। पढ़ाई में बाधा आ रही है, मन उनका भटक रहा है, इधर शुद्धता स्थिरता नहीं है, तभी भी यह जो है बहुत ज़्यादा लाभ करती है गणेश की मूर्ति रखना वहाँ पर। एक और गणेश की मूर्ति वहाँ पर रख सकते हैं जो आप आपके पास भौतिक के साधन हैं लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आपका मकान है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, सब कुछ है लेकिन आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आप खाना है घर में लेकिन खाने से तो कुछ बीमारी है या कुछ भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो अगर पश्चिम दिशा में अगर आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा यह लाभ होगा। अगर पाचन प्रणाली डाइजेशन सिस्टम की भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बाधा होती है। आपके जीवन बहुत भाग दौड़ करनी पड़े, यहाँ से वहाँ से यहाँ से करना पड़ रहा है, तभी भी आप यहाँ पर आराम से गणेश की मूर्ति रखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अब पश्चिम दिशा से दाहिनी तरफ और चलेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा आएगी जिसको वायव्य कोण भी कहते हैं। यह उत्तर और पश्चिम के बीच का भाग है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने लाभ देखा है यह कि अगर आपका जिन लोगों का विदेश से व्यापार है, बहुत दूर दूर से व्यापार है, बहुत दूर शहरों से व्यापार है, उनको अगर गणेश की मूर्ति यहाँ रखते हैं तो बहुत लाभ होता है। और इसके लिए वो अपने बिजनेस प्लेस में, ऑफिस में या दुकान में भी इसको रख सकते हैं। जिनका बैंकों से बहुत काम पड़ता है, बहुत बार लोन लेना पड़ता है, लोन हो नहीं पा रहा है, तो उनके लिए भी या बैंक से समस्याएं बार बार आ रही हैं, उनको भी यहाँ रखना बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए या जिनका जो है संवाद कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बात कुछ कहते हैं दूसरे कुछ और समझ लेते हैं, वो लोग भी गणेश की मूर्ति यहाँ रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होता है। बच्चों का अगर हकलाने की समस्या है, बाड़ी दोष है, किसी तरह का लड़खड़ाक बोलते हैं, वहाँ भी गणेश की मूर्ति अगर इसी दिशा में वायव्य दिशा में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। रिलेशनशिप अगर आप बाहर के लोगों से, रिश्तेदारों से आपके संबंध उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, वहाँ भी लाभ होता है। और एक और बात बहुत अच्छी बता दूं, अगर आपको नौकर या स्टाफ से सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है तो यहाँ भी गणेश की मूर्ति रखने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और सबसे जो लाभ मैंने देखा है कि अगर आप जो है कोई परीक्षा देता है, इंटरव्यू देता है, वहाँ जाकर के कहते आपका बच्चा आके कहे कि पूरी पढ़ाई की थी लेकिन जब लिखने लगा तो वहाँ भूल गया, या इंटरव्यू देने गया वहाँ मालूम है लेकिन वो बोल नहीं पाया। ऐसी स्थिति में भी अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा गणेश की मूर्ति लाभ होता है। और जो हमारा अनुभव हुआ है कि एक हम लोगों ने मूषक पर सवार, उनके वाहन पे सवार जो है, अपने कैरियर पे सवार होकर के गणेश जी जो है बैठे हुए हैं, यह मूर्ति नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहुत अच्छा लाभ करती है। अब उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ा सा और दाहिने चलेंगे तो उत्तर दिशा है कि उत्तर दिशा, अभी तक देखिए गणेश को हम अकेले रखते आ रहे हैं, लेकिन उत्तर दिशा में रखेंगे गणपति को कभी अकेले नहीं रखते हैं। यह अवसर की दिशा है, धन आगमन की दिशा है, इसलिए गणेश को लक्ष्मी के साथ रखेंगे और तभी पूजा करेंगे।
केवल गणेश की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा कि गणेश की हम लक्ष्मी हमेशा दाहिनी तरफ रहेंगी, बाएं तरफ नहीं रहेंगी। गणेश जी बाईं तरफ रहेंगे और लक्ष्मी जी दाहिनी तरफ रहेंगी और उनकी वहाँ पूजा करें। और जल से गणेश जी का यहाँ पर अभिषेक करने से बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा गणेश जी का जो आसन हो, ये सब चीजें हो, वह कभी भी लाल रंग के नहीं रखे जाएंगे। लक्ष्मी जी उनके साथ हैं लेकिन लाल रंग के उनका आसन नहीं रखा जाएगा, लक्ष्मी जी का न गणेश जी का। यह बात ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद दाहिनी तरफ चलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर, जैसे मैंने बताया उत्तर में गणेश जी को अकेले नहीं रखा जाएगा, ऐसे उत्तर पूर्व में भी गणेश जी को अकेले पूजा नहीं होगी। यहाँ पर जब भी रखेंगे शिव के साथ रखेंगे और यह शिव के साथ यहाँ रखने से बहुत अच्छा माहौल बनता है। और खासकर अगर हमारे यहाँ पारद का शिव परिवार छोटे छोटे आते हैं, उनको अगर रख करके शिवलिंग के साथ छोटी सी पार्वती जी, नंदी और कार्तिकेय, इनको और गणेश जी को आपने रख दिया अगर उत्तर पूर्व दिशा में, तो घर में बहुत अच्छा माहौल, सुख शांति, आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा बढ़ जाता है। यह बहुत बार आप प्रयोग करके देखा गया है, इससे निश्चित ही लाभ मिलता है। अगर आप घर परिवार में झगड़े चल रहे हो, लोग अब बिना बात के बहस कर रहे हो, तो उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान्य दिशा में शिव परिवार के साथ जो गणेश जी को रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे शिव परिवार भी पारद का होना चाहिए। अब आते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जो भी जिनको भी समस्या आ रही है करियर में, प्रतिष्ठा में, बिजनेस में, या कोई बहुत बड़ा अवसर नहीं मिल पा रहा है जीवन में आगे बढ़ने का, तो पूर्व दिशा में गणपति को रखें। और किसके साथ रखेंगे? आक का पेड़। ध्यान रखें आक का पेड़ मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, चित्र भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आक जो है ये अर्क भी कहते हैं, अकौवा भी कहते हैं, जो है इसको अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो निश्चित ही जो है अब गणपति को आग का पेड़ एक गमले में छोटे लगा दीजिए, गमलों में लग जाता है, और वहीं पर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। तुरंत आपको देखेंगे करियर में बहुत बड़ा उठान या जंप मिलेगा और निश्चित ही आपका लाभ होगा। अब पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा से आप चले दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में। आग्नेय दिशा में गणेश जी की पूजा अकेले नहीं की जाएगी, किसके साथ की जाएगी? लक्ष्मी जी के साथ। यहाँ भी गणेश जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है घर में जो पैसे का आगमन जितना बढ़िया यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी को रखने से होता है और कहीं नहीं होता है, लगातार पैसा आता रहता है। और एक और समस्या अगर आपको आ रही है कि अगर आप लोन आपका हो गया है, लोन दे नहीं पा रहे हैं आप जो है, तो आप यहाँ रखेंगे तो इतना पैसा आएगा कि आप लोन जो है फटाफट दे करके पूरी कर देंगे। और यहाँ पर जो गणेश जी लक्ष्मी जी का जो है जो आसन होगा वह लाल रंग का होगा। हमने उत्तर में कहा था कि लाल रंग नहीं रखना है लेकिन लक्ष्मी गणेश के साथ, लेकिन यहाँ लक्ष्मी गणेश को लाल रंग में ही रखना है। आप देखेंगे कि एकदम से बहुत अच्छा जो है स्थिति आ जाएगी, धनागम होगा, बिजनेस में वृद्धि होगी। और यह लक्ष्मी गणेश जो है इस तरह से आप अपने व्यवसाय के स्थान, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में भी रख सकते हैं और निश्चित इससे बहुत लाभ होता है। अब आते हैं थोड़ा और दाहिने चल के दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जब भी आपको जो है शक्ति की जरूरत हो, आपको पावर की जरूरत हो, या जीवन में शांति ना हो, आपको लगे कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है और पीस एकदम मन का शांति खत्म हो गई है, तब आप दक्षिण दिशा में गणेश की पूजा करेंगे। यहाँ लेकिन गणेश को अकेले रखेंगे और जो है यहाँ भी लाल रंग के आसन पर रखेंगे। यह ध्यान दें जो है लाल रंग के आसन पर रखना है। और एक इसके लिए दक्षिण दिशा के लिए स्क्रीन पर देखिए आपको आ रहा है कि पंचमुखी गणेश जो है हमारे यहाँ है, पंचमुखी गणेश को दक्षिण दिशा में स्थापित करेंगे तो बहुत लाभ होगा और बहुत ही शक्तिशाली, खासकर राजनीतिज्ञों के लिए या जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी पोस्टिंग पाना चाहते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उन सब के लिए गणेश की स्थापना पंचमुखी गणेश की बहुत अच्छा होता है। अब एक दो उपाय और बता देता हूं मैं। सबसे बड़ी बात है कि ईशान्य दिशा में अगर आपके घर में संतान की समस्या, संतान नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ईशान्य दिशा में आप गणेश को रखिए
कैसे रखेंगे? पीले कपड़े पर रखेंगे। पीले कपड़े पर रखेंगे और थोड़ा-सा पीले चावल वहाँ रख दीजिए और प्रतिदिन सुबह गणेश जी को जो है आप स्नान कराएँगे हल्दी मिश्रित जल से। यानी पानी थोड़ा-सा लिया हमने छोटा-सा, थोड़ा-सा किसी चीज़ में और उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाली और उससे गणेश जी को स्नान कराएँगे और वहाँ पर गणेश जी को फिर सुबह स्थापित कर देंगे। ठीक है ना? तो और देखेंगे अब संतान की समस्या इतनी अब गणेश जी से प्रार्थना करें, गणेश जी के बाल रूप में ऐसे देखेंगे छोटे से हमारे गणेश जी हैं बच्चे जैसे और उन पर स्नेह पूरा बरसाएँगे, उनको भोग लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होता है। गणेश जी को भोग हमेशा लड्डू उनको बहुत प्रिय है, मोदक बहुत प्रिय है, वो रखेंगे तो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहीं भी आप रख रहे हैं जो है गणेश जी को मोदक ज़रूर चढ़ाएँ। ठीक है ना? जो है और एक और बात है अगर काल सर्प योग आपको बहुत सता रहा है, आपको ज्योतिषी ने बताया कि काल सर्प योग है, इतनी समस्या वो समस्या है, काल सर्प योग के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। एक आप हमारे यहाँ से पारद गणेश मँगाएँ और एक पारद शिवलिंग मँगाएँ। शिवलिंग को ईशान्य दिशा में स्थापित करें और गणेश जी को जो है नैऋत्य दिशा में। आप देखेंगे काल सर्प योग एकदम ही वो जो है शांत हो जाएगा, उसके जो भी प्रभाव हैं सारे खत्म हो जाएँगे। तो यह सारे उपाय अगर आपने नोट कर लिए हैं तो इनका प्रभाव करके देखें। अब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ गणेश जो है कभी भी नकली पारद गणेश के मत मँगाइएगा, जो मार्केट में अजीब सस्ते मिलते हैं जो है क्योंकि उनमें लेड पड़ा होता है, लेड को बहुत नकारात्मक धातु है। कई लोग करके जो है बहुत परेशान हो गए हैं, उनको बजाय फ़ायदा बहुत बड़ा-बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लगाएँ पारद गणेश न माँगें, पारद कोई मूर्ति न माँगें, ओरिजिनल पारद माँगें। ओरिजिनल पारद केवल अष्टोध्याय में मिलता है, ठीक है ना? और भारत सरकार के से अधिकृत है अष्टोध्याय ओरिजिनल पारद लिखने के लिए। तो यह पूरा गणपति पर हमने पूरी चर्चा की आपको। ये बहुत सुंदर गणेश जो है और शास्त्रीय ढंग से बने हुए गणेश हैं। इनकी आप देखेंगे हमारे सारे गणेश जो है शास्त्रीय ढंग से बने हुए हैं। उनकी सूंड बाईं तरफ है और उनके हाथ जो कुछ भी है जी बैठने का है जैसा शास्त्रों में इंगित है वैसा ही बना हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने को लाभ हुआ और लोगों ने कहा अलग-अलग हम उपाय बताते थे तो आग्रह आया कि सब एक ही वीडियो बना करके दे दिया जाए। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है। आप सब पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, अष्टोध्याय.com।